जिसने अरूज देखा है वो सवाल भी जरूर देखता है। अपनी जिंदगी में ये बहुत बार सुना था मैंने, लेकिन देखा पहली बार है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने के लिए जा रही हूँ जो कि आर्मी में था, एक अच्छे ओहदे पर था, लेकिन आज वो सड़क किनारे बैठे अंडे बेच रहा है। हालात ही ऐसे थे, अम्मी की डेथ हुई थी तो मुझे छुट्टी नहीं मिली आर्मी से। इस वजह से मैंने वो जॉब ही छोड़ दी थी। तो ना अम्मी का जनाजा हुआ ना उसकी शक्ल देख पाया मैं। यहाँ से मैं 12 दिन कमा कर गया हूँ। 12 दिन कमाने के बाद घर में 1 रुपया खर्चा नहीं दे सका मैं कि हमारा बिल भर दिया जाए। अगर कोई भर सकता है बिल तो हमारा भर दे। 30,830 रुपए का बिल है। महंगाई की वजह से बैठे हैं, किसी काम में कोई गुजारा होता नहीं है, इस वजह से अंडे बेच रहे हैं। बिल इतने आ रहे हैं, 40,000 का बिल है, 4 महीने हो गए, मीटर ही नहीं है हमारा। बिजली कट हो गई है। बिजली कट होने के बाद भी कल घर गया हूँ मैं, वहाँ यूनिट दोबारा लग के आ रहे हैं। मीटर है नहीं, यूनिट दोबारा लग के आ रहे हैं। 114 यूनिट लगे, फिर अगले महीने 110 यूनिट, इस महीने फिर 101 यूनिट लगा के बिल भेज दिया वापदा वालों ने। उल्टा आके हमें धमकियाँ देते हैं कि बिल भरो। अब 40,000 का गरीब बंदे कैसे बिल भर सकते हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले आप क्या काम करते थे? इससे पहले हम सफ़ेद पोश हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा कारोबार था। लेकिन इस हुकूमत की वजह से इतना लॉस हुआ है हमें, बस हमारा कुछ भी नहीं बचा। मजबूर। पहले आप कभी कोई जॉब वगैरह भी करते थे? जॉब करता था, मैं आर्मी में था। फिर आर्मी की जॉब क्यों छोड़ी आपने? बस वो हालात ही ऐसे थे, अम्मी की डेथ हुई थी तो मुझे छुट्टी नहीं मिली आर्मी से। इस वजह से मैंने वो जॉब ही छोड़ दी थी। तो मतलब आर्मी वालों का काम भी कोई आसान नहीं है। मतलब आपकी अम्मी की डेथ होगी लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिली थी। मुझे छुट्टी नहीं मिली, मुझे 10 दिन बाद छुट्टी मिली। 11वें दिन मैं घर पहुंचा था तो ना अम्मी का जनाजा हुआ ना उसकी शक्ल देख पाया मैं। बस 2 महीने मुझे हो गए थे आर्मी गए हुए, छुट्टी गुजार के। मतलब नाज़रीन, काम तो कोई भी आसान नहीं होता, लेकिन जो आर्मी वालों का काम होता है ना, फौज का काम, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि वो फौज फौज जो होती है वो होती है सरहदों की मुहाफिज होती है, वो हम लोगों की मुहाफिज होती है। तो मुहाफिजों को छुट्टी नहीं मिलती और वो अपने घर वालों को, अपने प्यारों को उनके आखिरी वक्त में भी नहीं देख सकते। तो फिर इस वजह से आपने फिर वो जॉब छोड़ दी। हाँ जी, मैंने वो जॉब छोड़ दी। फिर उसके बाद आपने क्या काम स्टार्ट? उसके बाद बस फिर अपना आम का काम शुरू किया था हमने। वो इस साल ऐसा आम का भी बेड़ा गर्क हुआ है, ना वो रेट लगा है मंडी में जाके, ना कुछ। काफी लॉस हुआ है हमें 10 से 11 लाख का। तो इस वजह से हम मजबूर हो गए अंडे उठा के बेचने पर। तो इसमें कितना का फायदा हो जाता है, या कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं? इसमें ये मैंने 360 अंडा लिया हुआ है। अगर ये सेल हो जाता है तो 600-700 रुपए बच जाएंगे। अगर ना सेल हुआ तो फिर हम ऐसे भी हालात आते हैं कि सुबह नाश्ता नहीं कर पाते और रात को जब क्वार्टर पे जाते हैं तो हम खाना भी नहीं खा पाते। ऐसे भी मुश्किलात का सामना करना। कहाँ आर्मी के आप अफसर थे, मतलब आर्मी के एक नुमाइंदे थे, आर्मी में काम करते थे, और अब ये हालात कि आप यहाँ सड़क किनारे अंडे बेचने पर मजबूर हैं। तो कैसा फील होता है आप? फील तो हमें होता है, बस काफी मतलब के लोग आते जाते हैं, वो देखते हैं काफी पढ़ा लिखा हूँ मैंने, माशाल्लाह बीए किया था। तो उसके बाद भी हमें आर्मी छोड़ने के बाद भी कोई और जॉब ऐसे नहीं मिल सके जिससे कोई मतलब मैं अपने आप को बेनिफिट कर पाता। मतलब पाकिस्तान में ये हाल है कि हमारी ये नौजवान नस्ल है, आप देखें कि बीए किया हुआ है, आर्मी की जॉब थी, छोड़ दी कुछ वजूहात की वजह से, लेकिन अब यहाँ पर डिग्री होने के बावजूद भी यहाँ पर बैठ के ये काम करने पर मजबूर हैं। कुछ कहना चाहेंगे नाज़रीन को, गवर्नमेंट को, या किसी को भी? बस गवर्नमेंट को हम यही कहना चाहते हैं कि एक तो ये वापदा वालों ने हालात खराब कर रखे हैं। इतना बिल आता है, ऊपर पानी से पानी के देने पड़ते हैं पैसे, गैस का बिल आ जाता है। तो ये गरीब लोगों से, हम जैसे जो सफेद पोश हैं, इनसे नहीं भरा जाता। हमारा 4 महीने हो गया, मीटर नहीं है बिजली का। तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करें, तो किसी चीज़ में तो बंदा सब्सिडी दे। अब कल मैंने घी लिया तो घी महंगा था, चीनी लिया तो चीनी महंगी थी। यहाँ से मैं 12 दिन कमा कर गया हूँ। 12 दिन कमाने के बाद घर में 1 रुपया खर्चा नहीं दे सका मैं। सिर्फ सामान लेकर घर दे के आया हूँ। आटा मैंने 3 किलो घर लेके दिया, इतने पैसे थोड़े बचे थे, 3 किलो आटा लेके दिया। हम आटा नहीं ले सकते। आपका घर मुल्तान में ही है? नहीं, मेरा खानगढ़ है, मैं खानगढ़ से यहाँ आता हूँ अंडे बेचने के लिए। तो मतलब खानगढ़ से आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर डेली आते हैं या कहीं पे कहीं रिहाइश आप? बस अगर ये हमें जब अंडे मिल जाते हैं तो हम आ जाते हैं, अगर नहीं मिलते अंडे तो फिर हम नहीं आ पाते। मतलब ये अब अगर ये सेल हो जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं सेल हो जाएंगे, नहीं सेल हुए तो रात यही हम गुजारा कर लेंगे कहीं ना कहीं, तो सुबह फिर ये बेच के फिर घर जाएंगे। तो लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी हेल्प के लिए, मदद के लिए, कि आपकी कोई
मदद ही करते हैं किसी भी हवाले से, अगर कोई भी कुछ भी हेल्प कर सके आप। बस लोग तो किसी की हेल्प कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो मैं लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सफ़ेद पोश, मैं अपना नहीं कहना चाह रहा, लेकिन लोगों को कहना चाहूँगा जो सफ़ेद पोश मेरी तरह हैं, जो मजबूर हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे है वो तो हम जैसों को सलाम ही नहीं करना चाहते, तो उनको मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो मेहरबानी किया करें, अपने दाएं बाएं ज़रा देख लिया करें कि सफ़ेद पोश लोग भी बहुत होते हैं। बिल्कुल। अगर हम बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारे हैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी देखें। कुछ तो होते हैं ना, आजकल हमारे यहाँ तो मांगना बहुत आम है। कितने लोग जो कि मुझे लगता है कि अक्सर इतनी होती भी नहीं है कि मांगा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो मांगते हैं, अच्छा खासा होने के बावजूद भी, जो कि अल्लाह ताला को नापसंद है। लेकिन एक तरफ ये सफेद पोश इंसान, सफेद पोश लोग जो घर में इतने मुश्किल हालात गुजारते हैं लेकिन फिर भी हलाल रिस्क कमाने की कोशिश करते हैं मेहनत करके। तो अगर आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। अच्छा, आपका एक अंडा कितने का है? ये 30 रुपए का सेल हो रहा है हमारा। देसी अंडा है। हाँ जी, देसी अंडा। चले, अपने अगर आप गवर्नमेंट से, लोगों से या किसी से भी हेल्प के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे दें। मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ जिनके पास अच्छा भला मतलब पैसा भी है, बिजनेस भी है, तो उनको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर हो सकती है तो मेरी हेल्प कर दें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारा बिल भर दिया जाए। अगर कोई भर सकता है बिल तो हमारा भर दे। 30,830 रुपये का बिल है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि 30,830 रुपये, सिर्फ एक रूम है हमारा, ना हमारा फ्रिज है, ना एसी है, ना कुछ, और बिल 30,830 रुपये आए, वो भी सर्दियों में। अब खुद देख लें आप। जी नाज़रीन, ये थी फैसल साहब की कहानी, जो कि एक आर्मी के नुमाइंदे थे, लेकिन कुछ हालात की वजह से छोड़ दी उन्होंने वो फील्ड। लेकिन जो हालात ने पलटा खाया कि वो आज यहाँ इस जगह पर बैठे हैं, और इतनी ज्यादा जो है बिल कहाँ से अदा करेगी ये गरीब आवाम। जो गरीब तर है ना, उनके बिल इतने ज्यादा आते हैं, लेकिन जो हुकूमत के लोग हैं उनको इतने ज्यादा रिलीफ दिया जाता है कि उनके बिल भी नहीं आते। तो मैं हुकूमत से, और जो भी अगर साहिब इस्तिताअत है तो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूंगी कि अगर वो फैसल साहब की मदद कर सकते हैं, इतनी साहिब इस्तिताअत हैं वो लोग, तो प्लीज फैसल साहब के पास आए, उनकी मदद जरूर कीजिएगा। फैसल साहब, आप अपनी लोकेशन भी बता दें कि आप इस टाइम किस जगह पे इस तरह बैठे होते हैं, किस टाइम आते हैं, किस टाइम जाते हैं, या फिर अपना नंबर भी शेयर कर दें कि अगर कोई देखने वाला साहिब इस्तिताअत आपकी मदद कर सके तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर। जी, मैं बेसिकली तो खानगढ़ का हूँ, लेकिन मैं इधर मुल्तान कलमा चौक में बैठकर अंडे बेचता हूँ। तो मेरा नंबर है 0304 820 42 77, 0304820427। इस नंबर पर जैज़ कैश भी है। अगर कोई भाई अगर हमारी हेल्प करना चाहता है तो इस नंबर पर कर सकते हैं। आप आते इधर कितने बजे? मैं इधर तकरीबन 10 बजे आ जाता हूँ, फिर रात को जाता हूँ 8 बजे तक। तो जी नाज़रीन, ये फैसल साहब थे, इन्होंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया। अगर आप बगैर अपना नाम बताए या बगैर कुछ कहे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इनकी मदद करना चाहते हैं, तो बगैर इनसे कांटेक्ट के लिए जो उन्होंने नंबर बताया उस पर जायज कैश कर दे, जितने भी पैसे आप लोग देना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए डबल एम वेलफेयर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।